सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन में जुड़े हुए सभी माता पिता भाई बहन बाल बच्चों का इस आराधना में हम स्वागत करते हैं कि आज ईश्वर हम सबों के लिए यह दिन दिया है और इसलिए आज की आराधना के लिए हम लोग आह्वान वचन ग्रहण करेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 8:1-8। उसमें लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नेव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारेगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उन्हें अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उनके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश की पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे प्रभु, हे हमारे यहोवा, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हाँ प्यारो, परमेश्वर ने हम मानव जाति को उस थोड़ा ही अर्थात हम लोगों को परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, पर थोड़ा ही कम है और सब कुछ हमारे बस में किया है, और इसलिए आवश्यक है कि हम उसके महिमा और प्रताप का मुकुट जो हमारे सिर में रखा है, हम उसकी आराधना और स्तुति करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू मनुष्य को प्रभु अपने से थोड़ा ही कम बनाया है, थोड़ा ही शक्ति कम किया है, लेकिन तू चाहता है कि जो तू महिमा और प्रताप का मुकुट बांधा है, हे प्रभु, उसके द्वारा हम तेरी स्तुति और महिमा करें। इस निमित्त प्रभु हमारे सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर, हम सबों को नया कर दे, और आज की आराधना में जब हम आते हैं, गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में, तू हमारी सहायता रखवाई कर और होने दे कि हम सच्चाई और आत्मा में होकर भजन गा सके। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आइए हम लोग आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 365, गीत संख्या 365। जैसा मैं हूँ बिन योग्यता, पर करके आसरा लहू का, और सुनकर तेरा न्योता मसीह में आता हूँ। जैसा मैं हूँ बिन योग्यता, पर करके आसरा लहू का, और सुनकर तेरा न्योता मसीह में
आता हूँ। जैसा मैं हूँ नीच पापों का, एक दाग ना दूर कर सकूँगा। पाप तेरे रक्त से मिटेगा। मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ इंसान का मैं, और बाहर भीतर हर समय है दुविधा झगड़ा जलन भय। मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ अभागी जन, कैसे वचंगा हुए मन, और कैसे पाऊं दृष्टि धन। मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ तू देवेगा। छुटकारा क्षमा शुद्धता, और मुझे ग्रहण करेगा। मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ रुकावटें हटा के मुझे शरण दे। अब तेरा होने के लिए मसीह मैं आता हूँ। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसे
जैसा रहेगा सनातन से सनातन लो। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे ईश्वर शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 पद से 8 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद तक हम लोग प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुझसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो
और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर आग में छोड़ देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान से जनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, प्लांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन आमीन आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 191। गीत संख्या 191। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, मैं घटूं वो बढ़े, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों,
प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन में ऐसा बने, तुझसे दुआ है वही, ज्योति में हम चल सके। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु हम सबों को यह अवसर दिया है कि हम तेरे पवित्र भवन में पहुंच सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उन तमाम तेरे अनुग्रह प्रेम के लिए। और इस समय प्रभु जब हम वचन सुनना चाहते हैं, प्रभु जी हमें शुद्ध और पवित्र कर कि जो वचन तू हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए देना चाहता है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम आत्मिक बल पाकर, आत्मा में होकर आत्मिक फलों के साथ आगे बढ़ सके। इस निमित्त वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया वो उपदेश वचन जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की चिट्ठी, इफिसियों उसका 5वां अध्याय
15 पद से 21 पद तक, उसमें इफिसियों 5वां अध्याय 15 से 21 तक, उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसा जीवन बिताते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। शराब से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपस में भजन, स्तुति गान तथा आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और भजन कीर्तन करते रहो। सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह वचन जब हम देखते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, इफिसी मंडली को पौलुस यह पत्र लिखकर उन्हें सचेत करता है और आत्मिक बातों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम लोग जब इस वचन में आते हैं तो हम यहाँ पर मूल विषय को देखते हैं। मूल बात जो है, अवसर को बहुमूल्य समझो। हम बाइबल में जब हम आते हैं, सभापदेशक उसका 3 उसका 1 में, तो हम उसमें वचन पाते हैं कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। और इसलिए प्यारों, ये अवसर और काम दोनों का एक समय होता है। और इसलिए पौलुस उन विश्वासियों को जो इफिसी मंडली के नए विश्वासी थे, जो इस समय विश्वास में कमजोर थे, उन लोगों को ये बात पत्र के द्वारा पहुंचाता है कि पहली बात में हम लोग देखते हैं कि शराब लेने से लुचपन उत्पन्न होता है। और इसलिए यह शब्द डाला गया है क्योंकि उस समय जो नए मसीही लोग थे, वे पुराने उन सांसारिक बातों को खान पान और कई प्रकार के सांसारिक बातें थे जिसको वे लोग इस समय भी पकड़े हुए थे। और इसलिए पौलुस कहता है कि हर एक विश्वासी जो है उस लुचपन से बचे रहे।
और मसीह में होकर अवसर को बहुमूल्य समझते हुए आगे बढ़ें। हाँ प्यारो, पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहता है कि इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसा जीवन व्यतीत करते हो, कैसा जीवन व्यतीत करते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान जीवन व्यतीत करो। और ये बुद्धिमान जो शब्द आया है, जिसको हम लोग 21 पद में पाते हैं कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये मसीह के भय, इसका मतलब है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। तो पौलुस उन लोगों को जो इस समय उस सांसारिक बातों को, परंपरा को, या कहें शरीर की बातों को अभी भी पकड़े हुए हैं, उन तमाम बातों से वो सावधान करना चाहता है, क्योंकि दिन बुरे हैं और इसलिए सावधान करना चाहता है। हम लोग पीछे चले जाएं तो जिस शराब का यहां पर बोध हुआ है, प्यारो, ये शराब कितने घरों को उजाड़ दिया, कितने परिवार को बेघर कर दिया, कितनों का जमीन लुटा गया। और इसलिए, और कितने लोग कर्जदार हो गए। इसलिए पौलुस उनको इस वचन के द्वारा सावधान करना चाहता है, सजग और सतर्क करना चाहता है कि ये जो अवसर हमें मिला है, ये बहुत बहुमूल्य है। ये अवसर एक मसीह विश्वासियों के लिए बहुत बहुमूल्य है। इसलिए कहता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान जीवन व्यतीत करो और आत्मा में बढ़ते जाओ, आत्मा में बढ़ते जाओ। गलातियों उसका 6 गलातियों उसका 6 में हम लोग पाते हैं, 6:22 में, कि आत्मा का फल के विषय में, अर्थात आत्मा का फल जो है 9 प्रकार के फल है, जो प्रेम, आनंद, और इस तरह से हम देखते हैं कि उसमें कई फल हैं और उस फल में होकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। और इसके लिए अवसर को बहुमूल्य जाने। ये जो 9 प्रकार के फल हैं, प्यारे भाई और बहनों, ये 9 प्रकार के फल उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास होता है
और यहां पर इस वचन के अनुसार वह बुद्धिमान है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा का भय मानता है, वह बुद्धिमान है। और जो यहोवा का भय नहीं मानता है उसको यहां पर निर्बुद्धि ठहराया गया है, कहा गया है। और इसलिए पौलुस यहां पर कहना चाहता है कि हम लुचपन से बचे रहें, और लुचपन से बचे रहने के लिए प्यारो आत्मा का फल हमारे जीवन में होना आवश्यक है, आवश्यक है। और इसलिए पहला पाठ वचन में हम लोग देखें कि मेरा पिता किसान है, और जो डाली दाखलता से बना रहता है वह फलता है, और जो उसमें बना नहीं रहता है वो काट दिया जाता है और आग में झोंक दिया जाता है। और कहता है तुम इस वचन के कारण शुद्ध हो, तुम इस वचन के कारण शुद्ध हो। हां प्यारो, हम बपतिस्मा के द्वारा हम जो जंगली जलपाई पौधे के समान थे, लेकिन हम जलपाई के पौधों के साथ जोड़े गए। जो रोमी की पुस्तक में हम पाते हैं कि तुम पहले जंगली जलपाई थे, लेकिन अब तुम जलपाई के पौधे के साथ जोड़े गए हो। हम लोग बपतिस्मा के द्वारा उस जलपाई के पौधे के साथ, उस जलपाई के अर्थात उस दाखलता के साथ हम जोड़े गए। और प्यारो, ताकि हम फल लाएं, ताकि हम फल लाएं। और ये फल लाने के लिए ये हमारे लिए एक अवसर है, समय है, ये समय है। हम लोग केवल आत्मिक दृष्टिकोण से अवसर और समय को देखते हैं। जैसे गीत में भी गाते हैं लोग कि पाप क्षमा लगिन एखन समय है भैया, पीछे में समय कहाँ मिली। अनंत जीवन पावे के लगिन एखन समय है भैया, पीछे में समय कहाँ मिली। हम लोग केवल उस आत्मिक दृष्टि से, बिब्लिकल दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से भी हमको इसको जोड़ना है। व्यक्तिगत जीवन में भी इस अवसर को जोड़ना है। हम लोग देखते हैं कि हर एक बात का एक अवसर है और हर एक काम का एक समय होता है। और सभापदेशक बहुत सुंदर लिखता है, जन्म का समय और मृत्यु का समय, बोने का समय और काटने का समय, मेहनत करने का समय, आनंद करने का समय। प्यारो, आज कितने छात्र छात्राएं हैं। छात्र छात्राओं का भी एक समय होता है, वो पढ़ने का समय, एक अवसर है। एक क्लास का एक अवसर है, परीक्षा एक अवसर है। वो परीक्षा गुजर गया तो साल भर के बाद एक वो अवसर हमको मिलने वाला है।
इसलिए पौलुस हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से एक मसीह व्यक्ति को सच्चे मसीह होने के लिए उस अवसर का जानकारी देता है और उनको सावधान करता है। सावधान करता है। जिस तरह से कोई भी छात्र पढ़ते हैं, उनके लिए एक अवसर है, एक समय है। किसान के लिए भी बीज डालने का एक समय है, एक अवसर है। वो अवसर चूका, साल भर उसको रोना पड़ेगा। नौकरी पाने का भी एक अवसर है, वो समय, वो दिन चूका, जीवन भर दुख है। हमारे शरीर का भी एक अवसर है, ये समय है। आज हमारे लिए ईश्वर ने बहुत कुछ संसाधन दिया है, और उससे भी बढ़कर अगर हम लोग देखें तो ईश्वर ने हम लोगों को आंख, कान, मुंह सब कुछ दिया है, हाथ दिया है। प्यारो, पौलुस यहां कहना चाहता है कि इस अवसर का लाभ ले जो हमको आशीष के रूप में मिला है। ये हाथ पता नहीं कल साथ देगा कि नहीं देगा। ये आंख, जिस आंख के द्वारा हम साफ साफ देख रहे थे, आज हम चश्मा लगा के देख रहे हैं। पता नहीं कल हम देख पाएंगे कि नहीं, इस बाइबल को पढ़ सकेंगे कि नहीं। आज हमको ईश्वर गला दिया है, आवाज दिया है। आने वाला कल पता नहीं हम गीत गा सकेंगे कि नहीं सकेंगे, बात कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। ईश्वर कान दिया है, आज हम सुन सक रहे हैं। आने वाला कल पता नहीं हम सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। इसलिए इस अवसर का लाभ लेने के लिए पौलुस कहता है। उसी तरह आत्मिक बातों में भी आज हम लोग देखें कि कितने लोग हमारे बीच से विदा हो गए, पता नहीं वे पश्चाताप कर सके कि नहीं कर सके, पता नहीं वे आत्मिक रूप से कितना तैयार हो सके। इसलिए पौलुस कहता है कि सब प्रकार के लुचपन को छोड़कर हम बुद्धिमान हो जाएं, यहोवा के भय में हम जीवन व्यतीत करें और इस अवसर को बहुमूल्य समझें। प्यारो, सही में, सचमुच में आज हम लोग, कितने लोग आज जिंदों के जमीन में खड़े हैं। आज हमारे लिए ईश्वर का घर खुला है। आज हम कितने लोग मिल पा रहे हैं, पता नहीं कल। आज जैसे चारों तरफ सताहट हो रहा है, चारों तरफ कई प्रकार के महामारी को हम लोग सुन रहे हैं, पता नहीं कल हमारे लिए गीत गाने का अवसर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घुटना टेकने का अवसर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तो घुटना हमारा मुड़ रहा है, घुटना टेक कर प्रार्थना कर लेते हैं, कल आने वाला समय में क्या होगा। इसलिए पौलुस यहां कहता है कि हम लुचपन से बचें और अवसर को बहुमूल्य समझें, अवसर को बहुमूल्य समझें। हाँ प्यारो, हम लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि हम उस दाखलता के डाली हैं, दाखलता के डाली हैं,
और जो डाली यीशु मसीह में बने रहता है, दाख लता से जुड़ा रहता है, प्यारो कहता है वो बहुत फल फलता है, बहुत फल फलता है। तो दाख लता से जुड़ने का मतलब है कि हम उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। तुम कैसे चाल चलते हो, कैसे चाल चलते हो? निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान जीवन व्यतीत करो। बुद्धिमानों के समान जीवन व्यतीत करो। हाँ प्यारो, ये समय लौट के फिर से नहीं आएगा। आज जो हमारा शरीर हरा भरा दिख रहा है, कितना सुंदर हम लोग को ईश्वर ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित करें। हमको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, और ये दिन भी, ये अवसर भी ईश्वर की ओर से हम लोगों को मिला है। पता नहीं कल का दिन कैसा रहेगा, कल का दिन कैसा रहेगा। कल मैं हॉस्पिटल गया था, एक कैंसर रोगी से मिला, अंदर से सिहरन आ गया, उसके गले के घाव से कीड़ा निकल रहे थे। सोचिए, दुनिया में ऐसा ऐसा रोग दुख समस्या है प्यारो। और इसलिए ये अवसर है, ये अवसर है, इस अवसर का लाभ लेना चाहिए और बुद्धिमान होकर जीवन व्यतीत करने से करें, ताकि हम लोग मसीह में सामर्थ पाकर हम जीवन पाए, जीवन पाए। दूसरी बात है प्यारो, यह समय प्रभु की स्तुति और आराधना का समय है। यह समय प्रभु की स्तुति और आराधना का समय है। हाँ प्यारो, आज परमेश्वर ने हम लोगों को एक समय दिया है, और समय के साथ साथ हमें संसाधन भी दिया, जीविका का साधन भी दिया, सब कुछ दिया। एक समय था कि लोगों के पास इतना संसाधन नहीं था। शनिवार पहुंचता था, लोग बड़ा बड़ा गठरी बनाकर, कपड़ा का गठरी बनाकर तलवा में जाते थे, नदी में जाते थे और कपड़ा साफ करते थे, इसलिए कि शनिवार जो है तैयारी का दिन है और संडे को चर्च जाना है। आज ईश्वर ने हम लोगों को सब संसाधन दिया। आज वॉशिंग मशीन है, ठंडा पानी से गर्म पानी के लिए हमारे पास गीजर है, रड है, सब कुछ है, लेकिन भी आज हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। इसलिए ये समय जो है, जो हमको संसाधन दिया है, वो सब उसकी स्तुति के लिए है कि हमारे पास वो समय मिले, समय बचे। इसी के लिए तो कि हमको किसी बात में दिक्कत ना हो, हर काम समय के साथ हो, सब काम समय के साथ हो, क्योंकि हर एक बात का एक अवसर है, काम का समय है। इसलिए हर काम को समय के साथ करना है। और इसलिए यहां पर भी जो आज हमको समय मिला है प्रभु की स्तुति और आराधना के लिए, स्तुति और आराधना के लिए, इसलिए जो मुंह मिला है
उसकी स्तुति के लिए, गीत गाने के लिए। हम जाने चाहे नहीं जाने, एक समय था टोप्पो पादरी बहुत सुंदर गीत बनाते और गाते थे, लेकिन आजकल मैं जब जाता हूं तो वही राग जरूर करके गाते हैं, लेकिन उस समय का राग और आज के राग में बहुत अंतर है। वैसे ही हमारा राग एक दिन बिगड़ने वाला है, एक दिन बिगड़ने वाला है। ये शरीर साथ छोड़ने वाला है, इसलिए पता नहीं उस समय हमारी स्थिति कैसी रहेगी। इसलिए पौलुस ना केवल इफिसी मंडली के नए विश्वासियों को सावधान करता है, लेकिन आज हम लोगों को भी सावधान करता है और साथ में प्रेरित करता है कि हम उसकी स्तुति करें, प्रभु के सामने गाते और भजन कीर्तन करते रहो, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करो। हाँ प्यारो, हर एक बातों के लिए स्तुति करते हुए, भजन करते हुए यहोवा का धन्यवाद करो। आज हम लोगों को ईश्वर कई अवसर देता है, कितनों को जन्मदिन दिखाता है, कितनों को शादी सालगिरह दिखाया, कितनों को अच्छे दिन दिखाए, आशीष का दिन दिखाए, लेकिन हम उस अवसर को भूल जाते हैं। भूलते नहीं हैं, लेकिन कितने लोग अपने तरीके से लेते हैं, उसको मनाते हैं। लेकिन भजन संहिता 106 उसका 1 में कहा है, याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि वह भला है। आपके जीवन में परमेश्वर ने भलाई को बनाकर रखा, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करोगे, अगर बुद्धिमानों के समान आप उसकी स्तुति करते हुए धन्यवाद करोगे तो उसकी करुणा सदा के लिए बना रहेगा। निर्बुद्धियों के समान अगर अपने उस अवसर का में आनंद उठाओगे तो प्यारो, वो भी आपको परिणाम देखने को मिलेगा, वो भी परिणाम देखने को मिलेगा। और इसलिए जो पौलुस कहता है, अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं, और दिन बुरे हैं कहने का मतलब है आज का दिन जो नीति वचन 9 में लिखा है, नीति वचन 9 में लिखा है कि प्रभु ने घर बनाया, यहोवा ने घर बनाया, उसके 7 खंभे गढ़े हुए हैं, गढ़े हुए हैं। मतलब कि परमेश्वर ने जो घर बनाया है वो 7 दिन आशीष के लिए है, सबके लिए गढ़ा है, लेकिन विश्वासियों के लिए अनुग्रह है। तो यहां जो दिन बुरे हैं लिखा हुआ है, ये सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, शुक्र उस दिन के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन उस दिन में जीने वाले लोग बुरे हैं। जो निर्बुद्धि होकर जीवन जीते हैं, वे लोग बुरे हैं जो जीने नहीं देना चाहते। आज आप अगर जीना चाहते हैं, एक यहां यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था, वो नौकरी 4 साल पहले छोड़ा, कल परसों प्रेयर के लिए आया। उसने अपनी व्यथा बताया, अपना दुख दिया, बांटा। वो नॉन क्रिश्चियन है। तो हमने उससे कहा
कि आपको नौकरी नहीं छोड़ना था। आज वो एक एक रुपया के लिए मोहताज है। प्यारो, ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोगों के पास ईश्वर ने कई संसाधन दिए, लेकिन उसने जो बताया लोग उनको जीने नहीं दे रहे। उसकी पत्नी भी उसको किनारे कर दी है, उनके मम्मी पापा भी किनारे कर दिए हैं, और वो बेचारा अकेला है, आज अकेला है। इसलिए आज के दिन में जीने वाले लोग जो हैं वो सांसारिक लोग हैं, जो हमें, आपको, सबको, जो आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं वे जीने नहीं देना चाहते। तरह तरह के दोष, जितना प्रकार का दोष, जिस चीज को आप सोचे भी नहीं होंगे, कल्पना भी नहीं किए होंगे, वैसे वैसे दोष रोपण किया जाएगा। इसलिए कहा दीन बुरे हैं, दीन बुरे हैं। इसलिए निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान जीवन व्यतीत करो। और बुद्धिमान का मतलब यहां है यहोवा के भय में। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। प्यारो, हम जिस संसार में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, चारों तरफ अंधकार है, और उस अंधकार में एक ही ज्योति है, वो है यीशु, वो है यीशु। और इसलिए प्यारो, ये अवसर जो है, हम दिन और रात प्रभु की संगति में रहें, क्योंकि आने वाला कल समय मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा समय होगा हम नहीं जानते हैं। और इसलिए हम उस यीशु के साथ जुड़े रहें। जिस तरह से हमारा बपतिस्मा हुआ और बपतिस्मा के द्वारा हम ख्रिस्त के तन हो गए हैं, हम लोगों के नाम के पहले ख्रिस्त लगा हुआ है और हम ख्रिस्त के लोग हैं। ख्रिस्त को हमेशा अपने जीवन में बेदाग रहने दीजिए। हम अपने जीवन में बेदाग रहने दें। और वैसे ही जो बपतिस्मा लेते हैं, जो हम लोगों ने बपतिस्मा की वाचा को हम लोग एक साथ उच्चारण किए हैं, मैं संसार को, शैतान को, संसार का कार, शैतान का कार, सब पाप और बुराई और इस देश की बुरी रीति को छोड़ देता हूं। प्यारो, सावधान रहें, सावधान रहें कि हम उन निर्बुद्धियों के समान ना बने जो सांसारिक बातों से, सांसारिक चीज़ों से समझौता करते हैं। यीशु मसीह पापियों से प्रेम किया, लेकिन पाप से समझौता नहीं किया, समझौता नहीं किया। इसलिए हम लोग हमेशा अपने आप को, अपने जीवन को, अपने बाल बच्चों को हम बचाए रखें, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज आवश्यक है कि हमारे बच्चे हैं जो ईश्वर ने हमको आशीष के रूप में दिया है। आज हमारे माँ बाप हैं, आज हमारे दादा दादी हैं, आज हमारे इष्ट कुटुंब रिश्तेदार हैं, और इसलिए उन सब के साथ मिलकर हम उस प्रभु की स्तुति और महिमा करें, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे कि हम उस दाखलता के साथ हमेशा जुड़े रहें और आत्मिक फल, लौकिक फल, शारीरिक फल जो ईश्वर हमें देना चाहता है, उस फलों से हम सुसर्जित होकर आत्मिक मार्गों में आगे बढ़ें। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच में तो हमें फिर से सावधान किया है कि अवसर को हम बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ प्रभु, इसलिए तू कहता है आत्मा में बढ़ते जाओ। हे पिता परमेश्वर, होने दे कि जिस वचन के द्वारा तू हमें शुद्ध किया है, उस वचन के द्वारा प्रभु हम आत्मिक सामर्थ पा सके और आत्मिक फलों के साथ आगे बढ़ सके, ताकि प्रभु जी हम जब तू हमारे बीच में होगा प्रभु जी, उस समय हम तेरे बेटे और बेटियां कहला सके। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते, हमारे सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे, आमीन। धन्यवाद के लिए हम लोग वचन ग्रहण करेंगे। भजन संहिता 103, भजन संहिता 103। अय्यूब एक, याहवा ने दिया याहवा ने लिया, याहवा का नाम धन्य हो। भजन संहिता 103। हे मेरे मन, याहवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, याहवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए हम प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कितने तेरे बेटे बेटियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सकुशल पहुंचाया, कितनों को तू जन्मदिन देखने का अवसर दिया, और कितनों के घर परिवार में प्रभु शादी ब्याह और कई कार्यक्रम को सफल किया। कितने तेरे बेटे बेटियों को प्रभु जी बीमारी से चंगा किया, कितने तेरे बेटे बेटियों को प्रभु नए नए आशीषों से सुसर्जित किया। भाई विमल मिंज को नया कार दिया और उस परिवार को आशीषित किया। और वैसे ही प्रभु कुजूर परिवार के बीच से तू पादरी जीवन मसीह कुजूर को स्वर्गीय मुकुट पहनाकर अब उसके नाम के पहले स्वर्गीय लग गया। प्रभु जी, सो वह परिवार भी, कुजूर परिवार भी तेरे पास आते हैं, और जितने भी प्रभु तेरे बेटे बेटियां जो आगे के जीवन में नए नए कामों को करना चाहते हैं, परीक्षा लिखना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, उन सबों को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। प्रभु सबको ग्रहण कर, सबके धन्यवादी मन को, जीवन को ग्रहण कर प्रभु, ग्रहण कर, और होने दे कि प्रभु सब तेरे आशीषों को प्राप्त कर सके और स्वस्थ जीवन के साथ आगे का जीवन व्यतीत करने सके। सो एक एक धन्यवादी अभिलाषियों के साथ होना, और आगे के जीवन में एक एक को शत्रु, शैतान, दुष्ट आत्मा, बैरी, दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, विपत्ति, दुर्घटना से बचाए रखना, जीवन की तमाम उत्तम आशीष देते हुए बढ़ाना। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। ईश्वर को धन्यवाद पिता स्तुति
एक पल में स्वर को प्रशंसा हो सदा। आमीन। मंडली बैठे। इस समय बहनों की अगुवाई में एक गीत गाएंगे। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। पाप बुरे छोड़ो, सर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। पाप बुरे छोड़ो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। लड़ाई झगड़ा छोड़ो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। लड़ाई झगड़ा छोड़ो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका डाह छोड़ो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका डाह छोड़ो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। हड़िया दारू छोड़ो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हड़िया दारू छोड़ो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। मूर्ति पूजा छोड़ो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं।
पूजा छोड़ो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। व्यभिचार छोड़ो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। व्यभिचार छोड़ो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आत्मा में बढ़ते जाओ, 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 क्योंकि दिन बुरे हैं। हम लोग गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से, गीत संख्या 418। गीत संख्या 418। तू धर ले हाथ को मेरे, पथ दर्शक हो, मैं रहूँगा संग तेरे सदा ही लो। तू धर ले हाथ को मेरे, पदर्शक हो, मैं रहूँगा संग तेरे सदा ही लो। तुझ बिन मैं चल नहीं सकता, एक पल भर भी जहाँ तू यीशु रहता, मैं रहूँ भी। मुझ दुर्बल को तू घेर ले, अनुग्रह से अधीनता और विश्वास से, हर दुख सुख में मैं तेरा चरण गाऊं। एक दिन रात दिन देखे दया धरो, विश्वास के साथ जो बिना हो प्रकाश, मुझ बरसा तो भी मेरी आशा की पाऊं जय। तू धर ले हाथ को मेरे, पदर्शक
मंडली उठे। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम, भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हम प्रार्थना करते हैं इन दानों के लिए। घड़ा सिरनी दान, मोहारी दान, गुप्त दान, 10वां अंश दान, 32वां दान और महिला दान, जितने प्रकार के दान प्रभु जी तेरे वेदी के सम्मुख अर्पण किया गया है, हर एक दानों को ग्रहण कर और जितनों ने प्रभु यह दान अर्पण किए हैं, हर एक को आशीषित कर। हर एक का भंडार भरा पूरा रहे, हर एक के जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो। हाँ पिता परमेश्वर, तू हर एक के ऊपर अपनी सामर्थी हाथों को रख और पिता परमेश्वर, जो भी जीविका का साधन है, नौकरी पेशा, काम उद्यम, खेती बाड़ी, हर एक बातों में तू बढ़ती और उन्नति को दे कि पिता परमेश्वर हर एक प्रभु तेरे प्रिय हर्ष के साथ अपनी मुट्ठी खोलकर तेरी वेदी की सेवा के लिए दान अर्पण कर सकें और मंडली कलीसिया की उन्नति बढ़ती हो सके, सुसमाचार का प्रचार हो सके। एक एक दानदाताओं को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। शोकित परिवार की शांति के लिए 451 गीत को कोरस और पहला पद गाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहाँ यीशु तैयार मेरे लिए एक
का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। यीशु साहब